नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार बुलेटिन सुनिए। केंद्रीय गृह सचिव ने मजदूरों को उनके गृह राज्य में पहुंचाने में सहायता के लिए राज्यों से पूरा सहयोग करने को कहा है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में गृह सचिव अजय भल्ला ने देश में प्रवासी मजदूरों के संकट को कम करने के उपाय सुझाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्यों को अपने घर लौट रहे मजदूरों के विश्राम स्थलों पर स्वच्छता, भोजन और स्वास्थ्य के प्रबंध करने चाहिए। अजय भल्ला ने इस बात पर बल दिया कि जिला प्राधिकरणों को विश्राम स्थलों, नजदीकी बस टर्मिनल या रेलवे स्टेशन के बारे में मजदूरों का मार्गदर्शन करना चाहिए और वहां तक पहुंचने के लिए परिवहन की व्यवस्था करनी चाहिए। उन्होंने निर्धारित विश्राम स्थलों तक पहुंचने में सहायता के लिए गैर सरकारी संगठनों से आगे आने का आग्रह किया। प्रदेश सरकार बाहरी राज्यों में फंसे हिमाचल के लोगों को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में पुणे से हिमाचल के 618 लोगों को लेकर एक विशेष रेलगाड़ी आज सुबह ऊना पहुंची। रेलवे स्टेशन पहुंचने पर उपायुक्त संदीप कुमार के नेतृत्व में अधिकारियों ने इन लोगों का स्वागत किया। बाद में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों को थर्मल स्क्रीनिंग के बाद पथ परिवहन निगम की बसों के माध्यम से संबंधित जिलों के लिए भेजा गया। इससे पहले कल चेन्नई से हिमाचल के 259 लोग विशेष ट्रेन के माध्यम से पठानकोट पहुंचे। इन्हें संबंधित जिलों में बनाए गए संस्थागत क्वारंटीन केंद्रों में रखा गया है। इस बीच पश्चिम बंगाल से संबंध रखने वाले लोगों को उनके राज्य पहुंचाने के लिए 20 मई को प्रस्तावित ट्रेन रद्द कर दी गई है। ऊना के उपायुक्त संदीप कुमार ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि पश्चिम बंगाल में चक्रवात के चलते अंब स्टेशन से रवाना होने वाली इस ट्रेन को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। संदीप कुमार ने बताया कि जल्द ही ट्रेन को रवाना करने की नई तिथि घोषित की जाएगी। उन्होंने बताया कि ट्रेन से जाने के लिए 1400 लोगों ने पंजीकरण किया है, जिनमें ऊना से भी 15 लोग शामिल हैं। हमीरपुर जिले में बीते कल कोरोना संक्रमण के 5 नए मामले सामने आने के बाद नादौन उपमंडल की 3 पंचायतों के 4 वार्ड और हमीरपुर उपमंडल की 2 पंचायतों के 8 वार्ड कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं। उपायुक्त हरिकेश मीणा ने ये आदेश जारी करते हुए कहा कि इन क्षेत्रों में कर्फ्यू में दी गई ढील अब समाप्त हो गई है। उन्होंने कहा कि संक्रमण को नियंत्रित करने और इसकी रोकथाम के लिए त्वरित कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, ताकि लोगों के जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षा को खतरा पैदा न हो। आदेशों के मुताबिक इन क्षेत्रों में लोगों और वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा, जबकि सरकारी सेवाओं में लगे कर्मचारियों व वाहनों को इससे छूट रहेगी। उपायुक्त ने बताया कि इन क्षेत्रों में निषेधाज्ञा में दी गई छूट भी समाप्त कर दी गई है और ऐसे में यहां दुकानें और बैंक भी आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे। लोगों को दूध, किराना, फल, सब्जियां, दवाइयां और रसोई गैस सिलेंडर सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय प्रशासन के माध्यम से घर द्वार पर ही की जाएगी। ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं और आगामी आदेशों तक जारी रहेंगे। जिला चंबा में अनावश्यक रूप से बाजार में घूमने वाले लोगों के प्रति प्रशासन कड़ा रुख अपनाएगा। उपायुक्त विवेक भाटिया ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि यदि लोगों का बेवजह घूमना बंद न हुआ तो उन पर बड़ा जुर्माना लगाने का प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, लेकिन लोग इसे हल्के में ले रहे हैं, जो सही नहीं है। इस मौके पर जिला पर्यटन विकास अधिकारी विजय कुमार ने बताया कि जिले में 59 स्थानों पर बफर क्वारंटीन की व्यवस्था है, जिनमें करीब 2500 लोगों की क्षमता है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 1088 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। विजय कुमार ने बताया कि जिले में लगभग 100 पेड क्वारंटीन भी चिन्हित किए गए हैं, जिनके लिए अलग अलग श्रेणियां बनाकर उनके मूल्य तय किए गए हैं। कोविड-19 के चलते अस्पतालों में रक्त की कमी को दूर करने के लिए विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं व संगठन आगे आ रहे हैं। इसी कड़ी में जोगिंद्रनगर के सिविल अस्पताल परिसर में छात्र संगठन एबीवीपी द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया। अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भुवनेश पंत ने बताया कि रक्तदान से पहले सभी रक्तदाताओं की चिकित्सीय जांच कर ये सुनिश्चित किया गया कि उन्हें किसी प्रकार का बुखार, खांसी या कोई अन्य लक्षण न हो। उन्होंने युवाओं से रक्तदान
रक्तदान के लिए आगे आने का आह्वान करते हुए कहा कि इस तरह के शिविरों से अस्पतालों में जरूरतमंद मरीजों को समय पर रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।